पाकिस्तान, I love Pakistan. पाकिस्तान फिलीपींस जिंदाबाद. हमारी फौज आला है, उनका वार आला. आखिर पाकिस्तानियों में ऐसी कौन सी बात है कि फिलिपीनी लड़कियां दूसरे मुल्क के लड़कों पर पाकिस्तानियों को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तरजीह देती हैं और उन्हें पसंद भी करती हैं और पाकिस्तानियों से वो शादी भी करती हैं। कुछ ने तो शादी कर ली है और शादी करने के बाद वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फिलिपीनी माशरे की। फिलिपीन पर माजी में जापानी, स्पेनी, अमेरिकन और फ्रांस ने हुकूमत की है। फिलिपाइन खूबसूरत जजीरों के साथ फितरत के रंगों और एडवेंचर की दुनिया का नाम है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान अक्सर आते रहते हैं, जिसकी वजह से फिलिपीनी मुश्किलों का सामना करते करते जिंदगी के हर रंग में खुश रहना सीख चुके हैं। बात करते हैं फिलिपीनी करेंसी की और उसकी वैल्यू की। अगर सऊदी रियाल की कीमत पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है तो फिलिपीनी 19 रुपए पैसों के बराबर है। इससे ये मालूम हुआ कि इकोनॉमिकली उनका मुल्क हमसे मजबूत है। फिलिपीन के दारुल हुकूमत का नाम मनीला है और वो जो जुबान बोलते हैं उसे तिकालो कहते हैं। ये तो फिलिपीन का थोड़ा सा तारुफ था। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। फिलिपीन की कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 74.74 औरतें हैं और बाकी मर्द हैं, यानी कि वहां पर मर्दों की तादाद कम है और औरतों की तादाद ज्यादा है। फिलिपीनी लड़कियां खुददार और अपने मर्दों पर ज्यादातर डिपेंडेंट नहीं होती। फिलिपीन पर आखिरी हुकूमत अमेरिकन की रही है, जिसकी वजह से फिलिपीन का माशरा भी अमेरिकन जैसा है। फिलिपीनी लड़कियां 9th और 10th क्लास में पहुंचने से पहले ही बॉयफ्रेंड रखने की आदी हो चुकी होती हैं और उनके वालिदैन उनके इस रवैये को बुरा भी नहीं समझते। शायद यही वजह है कि ज्यादातर फिलिपीनी लड़कियां 9th या फिर 10th क्लास में पहुंचने से पहले ही या तो किसी बॉयफ्रेंड से सेक्स का रिश्ता जोड़ चुकी होती हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर लड़के हमेशा लड़की की वजह से लड़ते हैं, लेकिन फिलिपीन ऐसा मुल्क है जहाँ पर लड़कियां हमेशा लड़कों की वजह से लड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। फिलिपीन में शादी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शादी पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है और उसकी रसूमात बहुत ज्यादा होती हैं। शादी करने के बाद अलहदा होना या तलाक देना उससे भी मुश्किल काम है। अगर आप किसी फिलिपीनी लड़के से पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं तो वो जवाब में आपको कहेगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, और साथ ये भी बताएगा कि 2 तो मेरे ही हैं, एक मेरी वाइफ के पहले बॉयफ्रेंड से है। फिलिपीनी लड़कियां 9th और 10th में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके बच्चे भी शादी से पहले ही पैदा हो जाते हैं। जो ही वो अपनी एजुकेशन से फारिग होती हैं वो तो जॉब करने लग जाती हैं, लेकिन उनके बच्चे उनकी माएँ संभालती हैं। फिलिपीनी लोग एजुकेशन हासिल करने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। फिलिपीनी लड़कियां ज्यादातर इंग्लिश आसानी से बोल सकती हैं। उसके अलावा वो जिस मुल्क में भी काम करती हैं उस मुल्क की जुबान भी जल्दी से सीख लेती हैं। फिलिपीनी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को जल्द बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती हैं और उन्हें दूसरे मुल्कों के लड़के जो फॉरेन में काम करते हैं उन पर तरजीह देती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि पाकिस्तानी मजबूत और मोहब्बत करने वाले होते हैं और वो पाकिस्तानी लड़कों को वफादार पाती हैं। फिलिपीनी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तानी लड़कों के साथ शादी भी करें, मगर हकीकत में ऐसा तकरीबन 2% ही हो पाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़के जब दायरे गियार में स्पेशली अरब कंट्रीज में काम करने जाते हैं तो उन्हें एक दोस्त की जरूरत होती है और फिलिपीनी लड़की को एक बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है जो उसके साथ मुखलस हो सके। दोनों जरूरत के तहत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिलिपीनी लड़कियां ज्यादातर शॉर्ट पैंट के साथ शर्ट पहनती हैं। फिलिपीनी लड़कियां अपने मजहब के मुताबिक अपने कजन या ब्लड रिलेशन से शादी नहीं कर सकती। दायरे गियार में रहने वाली फिलिपीनी लड़कियों की एक किस्म वो है जिनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, और ऐसी लड़कियां आपको ज्यादातर दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे मुल्कों में मिलेंगी और उनकी अपने शोहर से अलहदगी भी हो चुकी होगी। फिलिपीन में तलाक देने का तरीका बहुत मुश्किल है, तो वहाँ लड़का लड़की अलहदा तो हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सेपरेट कहते हैं, मगर ऑफिशियली तौर पर वो अलहदा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर तलाक लेना या देना बहुत ही मुश्किल अमल है। इस तरह सेपरेट हुई लड़की ने अपने बच्चों को संभालना होता है।
जिसके लिए उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है जो उसके बैरून मुल्क में रहने के लिए कुछ माली मदद कर सके। इस तरह वो पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड बनाती हैं और वो उनसे सपोर्ट भी लेती हैं और उन्हें दूसरे मुल्कों के लोगों की निस्बत बेहतर पाती हैं। पाकिस्तानी लड़के जब फिलिपीनी लड़कियों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में वो भी उनको सपोर्ट करती है। शायद वो क्या सपोर्ट करती है शायद उसे यहाँ पर वीडियो में लफ्जों में नहीं बता सकते, क्योंकि कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। बहुत सारी फिलिपीनी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी कर चुकी हैं और वो पाकिस्तान का विजिट भी कर चुकी हैं और उनके बच्चे भी हो चुके हैं। फिलिपीनी लड़कियों की एक अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को जितना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्पेशली टिकटॉक पर प्रमोट और सपोर्ट किया था, शायद ही उन्होंने किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को इतनी सपोर्ट दी हो। शायद यही वजह थी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के दौर में पाकिस्तान नेवी के चंद जहाज ने फिलिपीन का विजिट किया था और स्पेशली जब फिलिपीन पर कोई कुदरती आफत आती है तब भी पाकिस्तान उनकी फौरन मदद करता है। फिलिपीनी लड़कियां या लड़के कैसे रहते हैं, क्योंकि वो तमाम के तमाम काम करते हैं, जॉब करते हैं, इसलिए वो तमाम बड़े ब्रांड्स की चीजें खरीदते हैं, पहनते हैं और अपने साथ रखते हैं। और फिलिपीनियों की यही एक अच्छी आदत है कि वो हमेशा अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और उनकी बुरी आदत यह है कि वो पैसा बचाते नहीं। फिलिपीनियों की एक और खूबी भी है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की बात की तरफ कान नहीं रखते। फिलिपीनी बैरून मुल्क में अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तरक्की पजीर ममालिक में अगर देखा जाए तो फिलिपीनी एम्बेसी हमेशा अपने लोगों की भरपूर मदद करती है। कई साल पहले जब दुनिया में एड्स की बीमारी नई नई आई थी तो सुना है कि पीटीवी पर एक ऐड आती थी और उस ऐड में दिखाया जाता था कि एक शख्स बैरून मुल्क सफर करने के लिए जा रहा है तो उसकी बीवी जब दरवाजे पर उसको सी ऑफ करने के लिए खड़ी होती है तो वो कहती है कि अपना ख्याल रखना। तो शोहर को अच्छी तरह मालूम है कि उसने अपना ख्याल कैसे रखना। अभी जमाना बदल गया है, हमारा तल्लक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क से है। अभी भी प्रदेश में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए हर बीवी को अपने शोहर को कहना होगा कि अपना ख्याल रखना और हर बाप को भी अपने बेटे को बैरून मुल्क सफर करने से पहले छुपे लफ्ज में कहना पड़ेगा कि बेटे अपना ख्याल रखना। और आज का नौजवान जो बैरून मुल्क सफर जाता है, सोशल मीडिया के आम होने की वजह से वो इस फिक्रे का मतलब अच्छे से समझता है कि उसने अपना ख्याल कैसे रखना है ताकि उसके साथ प्रदेश में कोई ऐसी बीमारी ना जुड़ जाए जो आने वाले दिनों में उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बने या फिर उसकी सेहत को इस काबिल ना छोड़े कि वो किसी के काबिल ना रहे। यकीनन इस वीडियो का जो मकसद था वो आप समझ गए हैं। अगर वो पैगाम आप तक पहुंच गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।